नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स पर। आज की वारदात उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 12 दिसंबर 2019 की सुबह तिरवा कन्नौज मार्ग पर ईशन नदी के पुल के नीचे एक महिला का शव मिला। पुल पर लोग रुककर नीचे झांकते और शव देखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग पुल के नीचे जाकर शव की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे। ये खबर फैलने पर आसपास के गांवों से भी लोग वहां आ गए और सुबह 10 बजे तक घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। बुढ़िया गांव के प्रधान जगदीश ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही तिरवा थाना प्रभारी टीपी वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण शुरू किया। महिला की उम्र 25 से 26 साल के करीब लग रही थी। उसने हल्के हरे रंग का सलवार कुर्ता, क्रीम रंग का स्वेटर पहना हुआ था। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, चूड़ियां, बिछिया और मांग में सिंदूर था, जैसे वह दुल्हन हो। मृतका का चेहरा किसी भारी चीज से कुचला गया था और झुलसा हुआ था। उसके गले में सफेद रंग का अंगोछा पड़ा था। देखकर लग रहा था जैसे महिला की हत्या उसी अंगोछे से गला दबाकर की गई हो। महिला की हत्या पुल के ऊपर की गई थी और शव को घसीटकर पुल के नीचे झाड़ियों तक लाया गया था। घसीटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। महिला के साथ बलात्कार के बाद विरोध करने पर हत्या किए जाने की भी आशंका थी। थाना प्रभारी टीपी वर्मा अभी शव का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, एएसपी विनोद कुमार तथा सीओ तिरवा सुबोध कुमार जायसवाल घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम प्रभारी राकेश कुमार को बुलवा लिया, जिन्होंने वहां से सबूत एकत्र किए। घटनास्थल पर भीड़ जमा थी, लेकिन कोई भी शव की पहचान नहीं कर पाया। एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बुढ़िया गांव के ग्राम प्रधान जगदीश से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह महिला उनके क्षेत्र की नहीं लगती, क्योंकि पहचान अब तक हो गई होती। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कन्नौज भिजवा दिया। किसी थाने में मृतका की गुमशुदगी दर्ज है या नहीं, ये जानने के लिए वायरलेस से सभी थानों में अज्ञात महिला की लाश मिलने की सूचना प्रसारित कराई गई। साथ ही क्षेत्र के समाचार पत्रों में महिला की लाश की फोटो छपवाकर लोगों से पहचान की अपील की गई। 13 दिसंबर को पोस्टमार्टम हाउस में कई लोग महिला की पहचान करने पहुंचे, लेकिन शव को कोई पहचान नहीं सका। शाम 4 बजे 3 डॉक्टरों की टीम ने महिला के शव का पोस्टमार्टम शुरू किया। पोस्टमार्टम के दौरान मृतका की सलवार के नाड़े के स्थान से कागज की एक पर्ची मिली, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी। चेहरे को भारी वस्तु से कुचला गया था और तेजाब डालकर जलाया गया था। बलात्कार की पुष्टि के लिए 2 साइट बनाई गई थीं। थाना प्रभारी वर्मा ने पर्ची पर लिखे मोबाइल नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन वह स्विच ऑफ मिला। कॉल डिटेल्स से पता चला कि घटना की रात यह नंबर सक्रिय था। रात 1 से 2 बजे के बीच इसकी लोकेशन बुढ़िया गांव के पास पाई गई। इस नंबर से एक और नंबर पर कई बार बात की गई थी, जिसकी लोकेशन भी बुढ़िया गांव की थी। जांच में पता चला कि दोनों नंबर विजय प्रताप और अजय प्रताप, पुत्र हरिनारायण, निवासी ग्राम पैना, थाना ठठिया, जिला कन्नौज के नाम पर रजिस्टर थे। इससे पता चला कि विजय प्रताप और अजय प्रताप दोनों सगे भाई हैं। 15 दिसंबर 2019 की रात 10 बजे थाना प्रभारी टी.पी. वर्मा ने पुलिस टीम के साथ थाना ठठिया के गांव पैथाना में हरिनारायण के घर छापा मारा। छापा पड़ते ही घर में भगदड़ मच गई। एक युवक को तो पुलिस ने दबोच लिया, किंतु दूसरा मोटरसाइकिल स्टॉर्ट कर भागने लगा। इत्तफाक से गांव की नाली से टकराकर उसकी मोटरसाइकिल पलट गई। तभी पीछा कर रही पुलिस ने उसे दबोच लिया। मोटरसाइकिल सहित दोनों युवकों को थाना तिरवा लाया गया। थाने पर जब उनसे नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम विजय प्रताप उर्फ शोभित, निवासी ग्राम पैथाना ठठिया, जिला कन्नौज बताया, जबकि दूसरा युवक विजय प्रताप का भाई अजय प्रताप था। अजय और विजय को जब मृतिका के फोटो दिखाए गए तो दोनों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों के झूठ पर थाना प्रभारी वर्मा को गुस्सा आ गया। उन्होंने उनसे सख्ती से पूछताछ की। सख्ती के बाद विजय प्रताप ने बताया कि मृत महिला उसकी पत्नी नीलम थी। हम दोनों भाइयों ने मिलकर नीलम की हत्या की थी और शव को ईशन नदी के पुल के नीचे झाड़ियों में छिपा दिया था। अजय और विजय ने हत्या का जुर्म तो कबूल कर लिया, किंतु अभी तक उनसे आला कत्ल बरामद नहीं हुआ था। थाना प्रभारी वर्मा ने इस संबंध में पूछताछ की तो उन दोनों ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त मफलर तथा खून से सनी ईंट उन्होंने ईशन नदी के पुल के नीचे झाड़ियों में छिपा दी थी। थाना प्रभारी उन दोनों को ईशन नदी पुल के नीचे ले गए। वहां दोनों ने झाड़ियों में छिपाई गई ईंट तथा मफलर बरामद करा दिया। पुलिस ने उन्हें साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। विजय प्रताप के पास मृतिका नीलम के मामा श्याम बाबू का मोबाइल नंबर था। उस नंबर पर टी.पी. वर्मा ने श्याम बाबू से बात की और नीलम के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए थाना तिरवा बुलाया। हालांकि उन्होंने श्याम बाबू को यह जानकारी नहीं दी कि उसकी भांजी नीलम की हत्या हो गई है। श्याम बाबू नीलम को लेकर पिछले 2 सप्ताह से परेशान थे। वजह ये कि नीलम और विजय दोनों से उनकी बात नहीं हो पा रही थी।
थाना तिरवा से फोन मिलने पर वे तुरंत रवाना हो गए। कानपुर से तिरवा कस्बे की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है, इसलिए 4 घंटे बाद श्याम बाबू थाना तिरवा पहुंचे। थाने पर उस समय थाना प्रभारी टी.पी. वर्मा मौजूद थे। वर्मा ने उन्हें एक महिला का फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इस महिला को पहचानते हो? श्याम बाबू ने फोटो गौर से देखा, फिर बोले, सर, ये फोटो मेरी भांजी नीलम की है। इसकी यह हालत किसने की? वर्मा ने बताया कि नीलम को उसके पति विजय प्रताप ने अपने भाई अजय की मदद से मार डाला है। इस समय दोनों भाई हवालात में हैं। 2 दिन पहले नीलम की लाश ईशन नदी पुल के नीचे मिली थी। ये सुनते ही श्याम बाबू फफक पड़े। वे बोले, सर, मैंने पहले ही नीलम को मना किया था कि विजय ऊंची जाति का है, वह उसे धोखा देगा। लेकिन प्रेम दीवानी नीलम नहीं मानी और 4 महीने पहले घर से भागकर उससे शादी कर ली। आखिर उसने नीलम को मार ही डाला। थाना प्रभारी टी.पी. वर्मा ने बिलख रहे श्याम बाबू को धीरज बंधाया और उन्हें वादी बनाकर भादवी की धारा 302, 201 के तहत विजय प्रताप और अजय प्रताप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। जानकारी पाते ही एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने पत्रकार वार्ता करके कातिलों को मीडिया के सामने पेश कर घटना का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार रमेश कुमार अपने परिवार के साथ लखनऊ के चारबाग में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सीता के अलावा एकलौती बेटी नीलम थी। रमेश रोडवेज में सफाई कर्मी थे और रोडवेज कॉलोनी में रहते थे। रमेश और उनकी पत्नी सीता नीलम को जान से बढ़कर चाहते थे। रमेश शराब बहुत पीते थे, जिससे उनका शरीर कमजोर हो गया और ज्यादा शराब पीने के कारण वे बीमार पड़ गए। इलाज के बावजूद उनकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद पत्नी सीता टूट गईं, जिससे वे भी बीमार रहने लगीं। इलाज के बावजूद उन्हें भी बचाया नहीं जा सका। उस समय नीलम महज 8 साल की थी। नीलम के मामा श्याम बाबू, जो कानपुर के फिलखाना थाना क्षेत्र के रोटी गोदाम मोहल्ले में रहते थे, बहन बहनोई की मौत के बाद नीलम को कानपुर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। चूंकि नीलम के सिर से माँ बाप का साया छिन गया था, इसलिए श्याम बाबू और उनकी पत्नी मीना नीलम का भरपूर ख्याल रखते थे। वक्त के साथ नीलम की उम्र बढ़ी और वह 19 साल की खूबसूरत लड़की बन गई। उसके आकर्षक नैन नक्श और हंसमुख स्वभाव के कारण लोग उसे पसंद करते थे। नीलम के घर के पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में विजय प्रताप नाम का युवक काम करता था, जो मूल रूप से कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के गांव पैथाना का रहने वाला था। विजय प्रताप नीलम को देखकर उससे प्रभावित हो गया। धीरे धीरे हल्की फुल्की बातों के बीच विजय और नीलम के बीच परिचय हुआ, जो आगे चलकर दोस्ती में बदल गया। दोस्ती हुई तो दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर दे दिए। फुर्सत में विजय प्रताप नीलम के मोबाइल पर उससे बातें करने लगा। नीलम को भी विजय का स्वभाव अच्छा लगता था, इसलिए वह भी फोन पर उससे अपने दिल की बातें कर लेती थी। इसका परिणाम ये निकला कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। प्यार का नशा कुछ ऐसा होता है जो किसी पर एक बार चढ़ जाए तो आसानी से नहीं उतरता। नीलम और विजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वे दोनों साथ घूमने निकलने लगे, रेस्टोरेंट में बैठकर साथ साथ चाय पीते और पार्कों में बैठकर बतियाते। उनका प्यार दिन दूना रात चौगुन बढ़ने लगा। मोती झील की घास पर बैठे विजय ने नीलम का हाथ थामकर अपने प्यार का इजहार किया और उससे जीवन साथी बनने की बात की। नीलम ने भी अपने प्यार को कबूल किया, लेकिन जाति के अंतर की वजह से अपने परिवार की प्रतिक्रिया को लेकर चिंता जताई। विजय ने उसे आश्वासन दिया कि वह हर हाल में अपने रिश्ते को सम्मान दिलाएगा, चाहे इसके लिए उससे परिवार से लड़ना ही क्यों ना पड़े। इसी बीच नीलम के मामा श्याम बाबू को उनके रिश्ते की जानकारी मिल गई और उन्हें यह मंजूर नहीं था कि नीलम किसी युवक के साथ प्रेम में हो, जिससे उनके परिवार की बदनामी हो सकती थी। उन्होंने नीलम को डांटा और सख्त हिदायत दी कि विजय के साथ घूमना फिरना बंद कर दे। नीलम ने डर के कारण मामा से वादा तो कर दिया कि अब वह ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वह विजय को दिल दे बैठी थी। फिर उसके बिना कैसे रह सकती थी। सोच विचार कर उसने तय किया कि अब वह विजय से मिलने में सावधानी बरतेगी। नीलम ने विजय प्रताप को फोन पर अपने मामा द्वारा दी गई चेतावनी बता दी। लिहाजा विजय भी सतर्क हो गया। मिलना भले ही बंद हो गया, लेकिन दोनों ने फोन पर होने वाली बात जारी रखी। जिस दिन नीलम का मामा घर पर नहीं होता, उस दिन वह विजय से मिल भी लेती थी। इस तरह उनका मिलने का क्रम जारी रहा। नीलम की जाति बिरादरी का एक लड़का था, सुबोध। वह नीलम के घर के पास ही रहता था और नीलम को मन ही मन प्यार करता था। नीलम भी उससे हंस बोल लेती थी। उसके पास नीलम का मोबाइल नंबर भी था, इसलिए वह जब तब नीलम से फोन पर बात कर लेता था। सुबोध नीलम से प्यार जरूर करता था, लेकिन प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। नीलम जब विजय प्रताप से प्यार करने लगी तो सुबोध के मन में प्यार की फांस चुभने लगी। एक दिन सुबोध ने नीलम को विजय प्रताप के साथ घूमते देखा तो उसने यह बात नीलम के मामा श्याम बाबू को बता दी। श्याम बाबू ने नीलम की पिटाई की और उसका घर के बाहर जाना बंद करा दिया। नीलम पर प्रतिबंध लगा तो वह घबरा उठी। उसने इस बाबत मोबाइल फोन पर विजय से बात की और घर से भागकर शादी रचाने की इच्छा जाहिर की।
विजय प्रताप भी यही चाहता था, सो उसने रजामंदी दे दी। इसके बाद दोनों भागने की तैयारी में जुट गए। विजय प्रताप का एक रिश्तेदार दिल्ली में यमुना पार लक्ष्मी नगर मदर डेयरी के पास रहता था और रेडीमेड कपड़ों की सिलाई का काम करता था। उस रिश्तेदार के माध्यम से विजय प्रताप ने दिल्ली में रहने की व्यवस्था बनाई और नीलम को दिल्ली ले जाकर उससे शादी करने का फैसला कर लिया। उसने फोन पर अपनी योजना नीलम को भी बता दी। 4 अगस्त 2019 को जब श्याम बाबू काम पर चला गया तो नीलम अपना सामान बैग में भरकर घर से निकली और कानपुर सेंट्रल स्टेशन जा पहुंची। स्टेशन पर विजय प्रताप उसका पहले से इंतजार कर रहा था। उस समय दिल्ली जाने वाली कालका मेल तैयार खड़ी थी। दोनों उसी ट्रेन पर सवार होकर दिल्ली रवाना हो गए। उधर देर रात को जब श्याम बाबू घर आया तो घर से नीलम गायब थी। उसने फोन पर नीलम से बात करने का प्रयास किया लेकिन उसका फोन बंद था। श्याम बाबू को समझते देर नहीं लगी कि नीलम अपने प्रेमी विजय प्रताप के साथ भाग गई है। इसके बाद उसने न तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और न ही उसे खोजने का प्रयास किया। उधर दिल्ली पहुंचकर विजय प्रताप ने अपने रिश्तेदार के माध्यम से लक्ष्मीनगर में एक साधारण सा कमरा किराए पर लेकर रहने की व्यवस्था की। एक हफ्ते बाद उसने नीलम से प्रेम विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। नीलम ने विजय से विवाह रचाने की जानकारी अपने मामा श्याम बाबू को भी दे दी। साथ ही यह भी बता दिया कि वह दिल्ली में रह रही है। इधर विजय प्रताप के परिवार वालों को जब पता चला कि विजय ने नीलम नाम की एक दलित लड़की से शादी की है तो उन्होंने विजय को जमकर फटकारा और नीलम को बहू के रूप में स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। यही नहीं, परिवार वालों ने विजय पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह नीलम से रिश्ता तोड़ ले। पारिवारिक दबाव से विजय प्रताप परेशान हो उठा। शुरुआत में नीलम 2 महीने तक खूब खुश रही। उसे लगा कि उसे सारा जहां मिल गया है, लेकिन उसके बाद उसकी खुशियों में जैसे ग्रहण लग गया। वह तनावग्रस्त रहने लगी। नीलम और विजय के बीच कलह भी शुरू हो गई। कलह का पहला कारण यह था कि नीलम सीलन भरे कमरे में रहते उब गई थी। वह विजय पर दबाव डालने लगी कि उसे अपने घर ले चले। वह वहीं रहना चाहती थी, लेकिन विजय प्रताप जानता था कि उसके घर वाले नीलम को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वह उसे गांव ले जाने से मना कर देता था। कलह का दूसरा कारण था नीलम का फोन पर किसी से हंस कर बात करना, जिससे विजय को शक होने लगा कि नीलम का कोई प्रेमी भी है। हालांकि नीलम जिससे बात करती थी वह उसके मायके के पड़ोस में रहने वाला सुबोध था। उससे वह अपने मामा तथा घर की गतिविधियों की जानकारी लेती रहती थी। कभी कभी वह मामा से भी बात कर लेती थी। एक तरफ परिवार का दबाव तो दूसरी तरफ शक। इन बातों से विजय प्रताप परेशान हो गया और मन ही मन नीलम से नफरत करने लगा। एक दिन देर शाम नीलम सुबोध से हंस कर बातें कर रही थी, तभी विजय प्रताप कमरे में आ गया। उसने गुस्से में नीलम का मोबाइल तोड़ दिया और उसे 2 थप्पड़ भी जड़ दिए। इसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। नीलम ने साफ कह दिया कि अब वह दिल्ली में नहीं रहेगी। वह उसे ससुराल ले चले, अगर नहीं ले गया तो वह खुद चली जाएगी। नीलम की इस धमकी से विजय प्रताप संकट में फंस गया। उसने फोन पर इस बारे में अपने छोटे भाई अजय से बात की। अंततः दोनों भाइयों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए नीलम की हत्या की योजना बना ली। योजना बनने के बाद विजय प्रताप ने नीलम से कहा कि वह जल्दी ही उसे गांव ले जाएगा और उसे अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। 11 दिसंबर 2019 की सुबह विजय प्रताप ने नीलम से कहा कि उसे आज ही गांव चलना है। नीलम चूंकि पहली बार ससुराल जा रही थी, इसलिए उसने साज श्रृंगार किया, पैरों में महावर लगाए और पति के साथ ससुराल जाने के लिए निकल गई। विजय प्रताप नीलम को साथ लेकर बस से दिल्ली से निकला और रात 11 बजे कन्नौज पहुंच गया। विजय की अपने छोटे भाई अजय से बात हो चुकी थी। अजय प्रताप मोटरसाइकिल लेकर कन्नौज बस स्टैंड पर आ गया। नीलम ने दोनों भाइयों को एकांत में खुसुर फुसुर करते देखा तो उसे किसी साजिश का शक हुआ। इसी के मद्देनजर उसने कागज की पर्ची पर पति का मोबाइल नंबर लिखा और उसे सलवार के नाड़े के स्थान पर छिपा लिया। रात 12 बजे विजय प्रताप, नीलम और अजय प्रताप मोटरसाइकिल से पैथाना गांव की ओर रवाना हुए। जब वे ईशन नदी पुल पर पहुंचे तो अजय प्रताप ने मोटरसाइकिल रोक दी। उसी समय विजय प्रताप ने नीलम के गले में मफलर लपेटा और उसका गला कसने लगा। नीलम छटपटा कर हाथ पैर चलाने लगी तो अजय प्रताप ने उसे दबोच लिया और पास पड़ी ईंट से उसका चेहरा कुचल दिया। हत्या करने के बाद दोनों ने नीलम के गले में अंगोछा डालकर शव को घसीटा और पुल के नीचे नदी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा तेजाब डालकर जला दिया। तेजाब की बोतल अजय प्रताप लेकर आया था। शव को ठिकाने लगाने के बाद दोनों भाई मोटरसाइकिल से अपने गांव पैथाना चले गए। 17 दिसंबर 2019 को थाना प्रभारी टीपी वर्मा ने अभियुक्त विजय प्रताप तथा अजय प्रताप को कन्नौज कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से आपको सतर्क और सावधान करना है। आपकी इस घटना पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं से लोग जागरूक हो सकें।